गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर फटाफट से, ठीक है। क्लास का टाइमिंग आप लोगों ने, जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं या जो लोग डेली जुड़ते हैं वो लोग नोट कर लीजिएगा। आपका ये जो सेशन है डेली 9 PM पर होता है शाम को, और सुबह में हमारा सेशन रहता है 11 बजे से, ठीक है। तो अभी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा होने वाला है पूरे हफ्ते का रिवीजन, जितना भी हमारा रिवीजन पार्ट है आज हम लोग वो पूरा करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा पार्ट रिवीजन में हमारा चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। भाई जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से हम लोग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले आज के क्वेश्चंस, आज का पैटर्न रहने वाला है, एकदम नए नए क्वेश्चंस का पैटर्न। तो ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो आपके सामने आ ही गया है, फटाफट से जवाब देना शुरू कर दो। यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है, चेक करिएगा सभी लोग। चलिए यहाँ पे जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, बीच में एक नंबर गायब है जो कि हमें फिल करना है। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, तो इस तरीके के पैटर्न जो है वो कैसे बनते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका तरीका क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए डन। गुड इवनिंग। देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब इतने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, कहीं पर भी नंबर एक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम जोड़ के देखें इसको, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम ऐड करके देख लें, ठीक है। शायद ऐड करके हमारे पास कोई पैटर्न बन जाए। तो यहाँ पर वही है भाई, ऐड करके पैटर्न बन ही रहा है। यहाँ पर आप लोग का 4 आएगा, यहाँ पर आप लोग का आएगा 15, यहाँ पर आप लोग का आएगा 23, यहाँ पर आप लोग का आएगा 18, यहाँ पे 19 और यहाँ पे फिर से 19। सभी को ऐड करके देखो आप लोग एक बार। जैसे आप लोग सभी को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर बिल्कुल 98 आएगा। 98 है ना, लास्ट वाला आ रहा है, 98 आ रहा है सभी को ऐड करने पे, ठीक है। तो अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तब वहां पे हम लॉजिक लगा सकते हैं कि हमें उसे ऐड करके आंसर हम वहां पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कोशिश करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस तरीके के सवाल हमने सीरीज में भी देखे हैं, मिसिंग नंबर्स में जो हमने मैट्रिक्स वाले पैटर्न देखे हैं वहां पे भी हमने देखा है। तो इसको निकालते हैं भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए चेक करो एक बार। चलिए डन। चलो बताओ भाई। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 4 का रिलेशन 9 से रिलेट करने की कोशिश करते हैं ना। 4 अगर हमारा 9 से रिलेटेड नहीं है बट 8 से तो रिलेटेड है, इंटू 2+1। 9 का भी रिलेशन 18 से तो है, इंटू 2+2 करके लिखा होगा, 20 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे क्लॉकवाइज में जा रहा है, इंटू 2, 20 का गुणा 2 से करते हैं 40 आता है, +3 करके लिखा हुआ होगा, 43 आ गया ना। यहाँ पे भी इंटू 2, 43 का पहले 2 से गुणा करेंगे, 4 जोड़कर लिखा होगा। यानी अब हमें जो लिखना है वो ये है कि हमें पहले डबल करना है, फिर 5 ऐड करने है ना। पहले हमें 90 का डबल करना पड़ेगा, उसके बाद 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आएगा 185, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर भी लेटर्स है, एक हमारा या तो क्लॉकवाइज मेथड चल सकता है या एंटी क्लॉकवाइज वाला चल सकता है, दोनों में से कोई एक चल सकता है। तो यहाँ पे निकालिएगा आपका कि जो हमारा अगला टर्म आने वाला है वो कौन सा है, चेक करो एक बार सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बताइए, एक्स यहाँ पे लिखा है, पहले आप लोग देख लो सबकी लेटर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 17 लिखा है, यहाँ पे आपका 14 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आप देखोगे कि यहाँ पे एक 3 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि 2 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे फिर आप देखोगे कि 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे फिर देखोगे कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब या तो हम 3 का अंतर जोड़े तो वो लेटर नहीं है हमारे पास, या फिर हम घटा दे, 2 कम कर देते हैं, यहाँ पे 2 का भी तो अंतर आएगा, तो एल आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि दोनों पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल है जो कि है एल, उसमें यहाँ पर हम इजीली टिक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है वो एल है, तो उस पे तो हम यहाँ पे
सीधे सीधे टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कोशिश करते हैं भाई, नेक्स्ट वन। यहाँ पे बताओ। हाँ चलो इधर देख लो, ये सारे नंबर्स भी जाने पहचाने, इधर से 2 नंबर गायब है हमारे। 2 नंबर्स हैं जो मिसिंग है, वो कौन कौन से नंबर्स हैं चेक करो। डन। देखो 15 और 6 हमारा होता है 21 ना, उसी का स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ, ऐड करके स्क्वायर। 10 और 7 हमारे 17 होते हैं, ऐड करके यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। 12 और 13 हमारे पास 15 होता है, ऐड करके हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। 25, 25 का स्क्वायर 625 आएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखे, 25 लाने के लिए 2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। इधर 2 आएगा, उधर 625 आएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आया था 2 और 625, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पर 25 का स्क्वायर लिखना था, और यहाँ पे 25 लाने के लिए हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमें 2 लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 25, 625, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ सही है, सही है। चलिए बन गया। पहले तो यहाँ पे होता है 8 और 4 आपका 12, 12 का 9 से गुणा करते हैं तभी तो 108 आता है। 108 लाने के लिए एक ही तरीका है, 12 का मल्टीप्लाई 9 से करके देखते हैं भाई। यहाँ पे आ गया आपका 8, 108 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आया 5 और 4 आपका 9 आया, 12 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 108 ही आएगा वापस से, 108 ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। चलो यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एवरीवन। इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके के, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, तो चेक करिएगा यहाँ पे क्या बनना चाहिए। चलिए हो गया 17, नहीं देखो भाई, यहाँ लिखा था आपका 1 के बाद 2 के बाद लिखा था, फिर 3 लिखा था, 4 लिखा था, 5 लिखा था, 6 लिखा था। यानी कि 1 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, कहीं भी लिखा हो, बट कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमानुसार नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रमानुसार का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव, यानी बगल बगल वाली संख्याएं सारी लिखी हुई है। तो हमें भी यहाँ पर एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यहाँ से गायब है। तो 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15 लिखा है, तो 17 क्यों आएगा? 16 को कहाँ चले गए तुम लोग? 16 को खा गए, 16 आएगा ना भैया यहाँ पे। 16 आएगा, 17 क्यों आएगा भाई? 16 आएगा ना, 17 थोड़ी। 16 आएगा, 16, हाँ 16 आना चाहिए, ठीक है। मैं 16 राइट है ना, ओके। चलिए आगे आ जाते हैं फिर यहाँ पे। आप करो यहाँ पे 16 नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव थे ना, 11 12 13 14 15 16, फिर आएगा अगला नंबर, तो 17 नहीं 16 सही आंसर था। चलिए डन। देखो यहाँ पर आया आपका 7 का, ये 64 होता है आपका, देखो 27 होता है 3 का घन, 3 का क्यूब, जिस तरह अभी हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था वैसे यहाँ पे एक क्यूब वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 11 में से 8 घटाया 3, 3 का क्यूब लिखा है यहाँ पे, माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसका क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस करा हमने, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 7 में से 4 चला गया, 4 का क्यूब यहाँ आ गया। 8 में से 2 गया, यहाँ पर 6 आया, 6 का क्यूब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 216, ठीक है। 6 का क्यूब अगर करने जाएंगे तो 216 आएगा, यानी कि पहले माइनस करना था, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसका क्यूब चल रहा था, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। चलो बन जाएगा। देखिए भाई
ऐसे क्वेश्चंस में कराया गया है क्लास पे आपको, है ना, डेली जो हमारी 9 PM वाली क्लास होती है, यही वाली 9 बजे वाली शाम को, ठीक है, डेली होता है। इसमें हम लोग टॉपिक्स भी कर रहे हैं, साथ साथ में मॉक टेस्ट। तो अभी 1-2 दिन में जो हमने टॉपिक्स करे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स वगैरह, उसमें मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं, सामने सामने वाली जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसका ऐड या माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे 7 और 4 को ऐड किया 11 आया, 6 का 5 से ऐड किया 11 आया, दोनों को माइनस कर दिया 0 आ गया। सामने सामने वाली संख्याओं को ऐड करके यहाँ पे माइनस करके लिखा हुआ था, यानी यहाँ पे भी आपका 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, माइनस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, हटा दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 11 और 2 कितना हो गया हमारा 13, और 0 + 2 कितना हुआ 2, 13 में से 2 घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 11। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है ना। चलो ठीक, नेक्स्ट वन। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी आपने पिछला वाला किया था, सॉल्व करना भाई। चलो देखो भाई, यहाँ पे सामने सामने वाली जो हमारी वैल्यूज है, वही सामने सामने वाली वैल्यूज का ऐड या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ने दोनों को ऐड करा, कितना आया 116 आया, माइनस इन दोनों को ऐड करा तब कितना आया 78, 116 में से 78 माइनस कर दीजिए, 38 आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर भी आपका 184 और 48 तो कितना हो जाएगा 232 होता है, माइनस कर दो यहाँ पे आपका 56 और 34 34 और 56 अगर आप लोग करोगे यहाँ पे तो ये हमारा आ गया 90 ना, तो घटा दीजिए, 232 में से 90 को घटाएंगे 142। वही क्वेश्चन है हमारा जैसे पिछला किया था ना, सामने सामने वाली वैल्यूज को हम लोग ऐड करके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, या सामने सामने वाली वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, देन माइनस कर दिया, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके कई सारे मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लग सकते हैं, ठीक है, गुड। तो अगले वाले पे चलते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे ये वाला निकालना है हमें, यहाँ पे जो अगला टर्म आएगा वो हमारा कौन सा होगा। चले डन। देखो भाई, इन दोनों को ऐड करूँ सबसे पहले, तो इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ पर आपका आया 180, सेम इन दोनों को ऐड कर भी 180 लाना है तो 39 जोड़ देते हैं। यहाँ वाले नंबर्स का एडिशन, यहाँ वाले नंबर्स का एडिशन सेम आ रहा था, तो यहाँ पे आया आपका 39, ठीक है जी, 39 यहाँ पर सेम आंसर है, ओके। यहाँ पे क्या आएगा भाई बताइए, यहाँ पे ऊपर 5 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, देख ही सकते हो, यहाँ पे देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है, देखकर भी हमारे आंसर यहाँ पे आ जाएगा, चेक करना भाई। वेरी डन। सामने ही सामने स्क्वायर लिखे हुए थे, बिल्कुल सामने ही सामने स्क्वायर लिखा हुआ था, तो ये आया हमारा 1, सामने ही सामने हमारा यहाँ पे क्या लिखा था स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है, तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, अब आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आज तो भाई आप लोग का पूरा यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सॉल्व करेंगे हम लोग, मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं अगले। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में टाइमर भी मैंने स्टार्ट कर दिया, टाइमर के अंदर कोशिश करना कि टाइमर के अंदर आपके आंसर आए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोग का, नेक्स्ट स्लाइड में पॉवर्टी लिखा है, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, सेम आपको निकालना है, एनीमिया यहाँ पर किससे रिलेटेड है, चलो निकालो।
पावर्टी लिखा है, गरीबी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका संबंधित है यानी कि रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से। तो यहाँ पर अनीमिया किससे रिलेटेड होगा भाई? अनीमिया मतलब खून की कमी होती है भाई। अगर हमारे पास गरीबी है किसकी वजह से होती है? जब नौकरी नहीं होती, बेरोजगारी की वजह से। तो खून की कमी होती है जब क्या हो जाता है? कौन सी बीमारी से रिलेटेड होगा? डेफिनेटली यहाँ पर होगा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। कुपोषण की वजह से ही तो खून की कमी हो सकती है ना? तो यहाँ पर आपका पहला वाला जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले वाले पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टाइमर दिया है मैंने, एक नंबर ऐसा है, एक नंबर क्लस्टर जो यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है, वो कौन सा है निकालिएगा। चले, 8 लिखा था यहाँ पे और उसका स्क्वायर भी लिखा है और उसी का क्यूब लिखा है भाई। ये ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर भी है परफेक्ट और क्यूब भी हैं। स्क्वायर एंड क्यूब्स को तो हम लोग थोड़ा ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं। तो पहला वाला ऐसा होगा यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियोलॉजी लिखा है, साइकोलॉजी लिखा है, न्यूरोलॉजी लिखा हुआ है एंड नेफ्रोलॉजी। इनमें से एक अलग वाला ऑप्शन है, कौन सा है? इनमें से हमारा एक डिफरेंट वाला ऑप्शन है, कौन सा है वो चेक कर लीजिए। चलिए डन। देखिए, कार्डियोलॉजी होता है रिलेटेड किससे? हार्ट से। हृदय विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं। आया हुआ सवाल है ये, आते हैं रोजाना। अभी जो पेपर चल रहे हैं हमारे, चल रहे थे अभी एसएससी जीडी के, उसमें भी ये सवाल पूछा गया, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। स्किन का दिया था तो हार्ट का पूछा था, हार्ट का देगा तो स्किन का पूछ लेगा, है ना? स्किन का क्या है आपका रिलेशन। ठीक है, न्यूरोलॉजी आपका रिलेटेड होता है ब्रेन से, और नेफ्रोलॉजी आपका रिलेटेड होता है किडनी से, किडनी की परेशानी से, किडनी के प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए नेफ्रोलॉजी। गुड इवनिंग। अब साइकोलॉजी इसीलिए अलग है यहाँ पर क्योंकि साइकोलॉजी किसी भी बॉडी पार्ट से संबंधित नहीं। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा मतलब इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसका माइंड रीड करना है, पढ़ना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा जब हम किसी भी कंडीशन में होते तो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो वो किसी बॉडी पार्ट से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो किसी भी शरीर के किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, या दिमाग में जो हम सोचते हैं चीजें उसके ऊपर संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, वो इंसान के किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन, किसी भी समस्या, किसी भी चीजों को जो सोचने का तरीका है, जो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो उसको रिएक्ट करने का जो तरीका होता है, रिएक्ट करने का जो वे होता है, उसको पढ़ना, उसको समझ, उन डॉक्टर्स को साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो अलग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। चलिए, थोड़ा सा साइंस प्लस थोड़ा सा रीजनिंग प्लस थोड़ा सा जीएस भी यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो अभी इस वाले क्वेश्चन को आंसर करिएगा फटाफट से। चलिए डन। तो भाई एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड है एरिथोसाइट से। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम एरिथोसाइट्स, साइंटिफिक नेम। ठीक है, उसी तरीके से आपको बताना है व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अलग था, लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला। लिम्फोसाइट्स नहीं होता, लिम्फोसाइट्स नहीं होता, लूकोसाइट्स होता है। लूकोसाइट्स नाम होता है डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसको हम कहते हैं लूकोसाइट्स। साइंटिफिक नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट, चलो इसको बताओ। आपको बताना है, एक घड़ी में जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें 9:15 का टाइम दिखाती है। ठीक है, एक घड़ी को मिरर में देखने पर जो समय दिखाया जाता है वो है 9:15। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि घड़ी के द्वारा दिखाया गया फिर सही समय क्या होगा। ठीक है, घड़ी के द्वारा दिखाया गया राइट टाइम क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोन बाय द वॉच?
ठीक है, तो घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब जब भी पूछा जाता है तो भाई मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी हुआ है, और डेली क्लास करोगे तो सारे टॉपिक्स भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। कैलेंडर, क्लॉक, सब कुछ शुरू से शुरू चल रहा है भाई। नया जो बैच है हमारा यही वाला, शाम को 9 बजे वार बैच होता है। इसी में सारे टॉपिक्स भी चलेंगे, साथ साथ में पैरेलल में हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट की तैयारी साथ साथ में टॉपिक्स की तैयारी, बेस भी कंप्लीट होगा साथ साथ में मॉक टेस्ट। तो वहां पे कैलेंडर, क्लॉक भी सब शुरुआत से ही चलेगा। ठीक है, तो भाई मिरर इमेज में वैसे मैंने बताया है, लेकिन अगर नहीं पता है आपको तो फिर भी आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि जब भी हमें मिरर इमेज क्लॉक में पूछता है दर्पण प्रतिबिंब, तो दिए गए समय को हम 1160 से माइनस कर सकते हैं और 2360 से भी घटा सकते हैं। इन दोनों में से दिए गए टाइम को आप माइनस करोगे, आपका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। 9:15 का मतलब होता है 9:15, तो 11:60 में से 9:15 को घटा दो आप लोग, तो आपका आंसर आएगा 2:45। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2:45। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं फिर 2:45। कोई भी टाइम को आप किसी में से भी घटाओगे, दोनों में से आंसर सेम आएगा। यहाँ पर कौन सा लेटर गायब है, कौन सा नंबर है जो नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेटर जो हमारा गायब है कौन सा वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। हाँ हाँ, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, टाइम होगा सब आ जाएंगे। चलिए डन। बताओ भाई, लेटर्स का प्लेस वैल्यू अगर आप लिख लेते ना तो आपको आ जाता समझ। बताओ भाई, आ रहा है क्या? मुझे तो आ रहा है समझ में, आप लोगों को भी आ ही गया होगा। ऑपोजिट्स लिखे हुए थे, क्यों? एफ का यू लिखा हुआ है, पी का उल्टा के होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, तो यहाँ पे सी का उल्टा एक्स नहीं आ जाएगा, सी आएगा ना यहाँ पे, वरना सोचते बैठे रहेंगे, है ना? सोचते बैठे रहेंगे। अगर अपोजिट याद होगा तो तुरंत हम निकाल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं लेटर्स के अपोजिट याद हो जाए, लेटर प्लेस वैल्यू याद हो जाए, तो जो भी हमारे बन रहे हैं तो वो हमें सीधे सीधे बनेंगे। ठीक है, टी नहीं आएगा यहाँ पे, सी आएगा, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, इनमें से हमारा कौन सा ऐसा वैल्यू है, इनमें से एक वैल्यू हमारी कौन सी है जो सबसे अलग है? इनमें से एक वैल्यू है हमारी जो सबसे डिफरेंट है, कौन सी वाली है, चेक करो भाई। और भाई लाइक नहीं करा अभी बहुत सारे लोगों ने, फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को, जिन्होंने भी लाइक नहीं करा है तुरंत तुरंत क्लास को आते ही लाइक कर दिया करो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर दिया है जिनेवा में दिया है, सही है ये। यूएनओ का दिया है न्यूयॉर्क में, ठीक है। आईएमएफ का भी ये सही है, लास्ट वाला गलत है ना भैया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो तो दुबई में है ना भैया, ये थोड़ी ना आपका लंदन में है। ठीक है ना, तो ये आपका दुबई में होगा। ठीक है, सी वाला नहीं आएगा, लास्ट वाला आएगा, डी वाला, जो कि अलग था। ठीक है, इनमें से भी एक अलग वाला ही ऑप्शन ढूंढना है हमें, बताओ भाई कौन सा आएगा। एक अलग वाला यहाँ पर भी ऑप्शन है, कौन सा वाला है, फास्टेस्ट सॉल्व करो। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लिनलिथगो एंड लॉर्ड टेनिसन, एक अलग है यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। चलिए हो गया। तो भाई ये सारे हमारे वाइस रॉयस और गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं, अगर आप देखोगे तो ये सभी वाइस रॉय और गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं, लेकिन इनमें से लॉर्ड टेनिसन जो है वो कभी भी नहीं रह चुके हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए, लॉर्ड टेनिसन कभी भी वाइस रॉय या गवर्नर जनरल्स नहीं रह चुके। इनमें से एक अलग वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है, देखो एक बार। चलिए डन। तो बताइए भाई, हरिकेन मतलब तूफान होता है, एवलांच मतलब भी तूफान होता है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, और यहाँ पर एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। तो इनमें से हमारा जो अलग हो सकता है वो हो सकता है लास्ट वाला, क्योंकि वो मानव निर्मित भी हो सकता है। बाकी सारे आपके नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो मानव निर्मित भी हो सकता है ना, बाकी सारे तो हमारे नेचुरल ही है। ठीक है, चलिए फिर अगला करते हैं। एटमोस्फियर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लॉर्ड वेन डायग्राम बनेगा? वेन डायग्राम पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या बनेगा। हाँ, एक्सप्लोजिव या एक्सप्लोजन इंसान भी बनाता है, जरूरी नहीं है वो कि वो प्राकृतिक ही हो, इंसान भी तो बनाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एटमोस्फियर में बहुत सारी हमारी क्या आती हैं, बहुत सारी गैसेस आती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो बहुत सारी गैसेस में से एटमोस्फियर के अंदर आती है ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, CO2 भी आती है, बहुत सारी गैसेस होती है एटमोस्फियर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा डी वाला, है ना, एक सर्कल के अंदर दोनों सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विक्रमादित्य लिखा हुआ है यहाँ पे।
चंद्रगुप्ता लिखा हुआ है, चाणक्य लिखा है, समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। काले निकालेगा भाई फटाफट। चलिए डन। बताइए, विक्रमादित्य रिलेटेड है, चंद्रगुप्ता रिलेटेड है आपका, ठीक है। चाणक्य आप लोग के, ये समुद्रगुप्ता, ये सभी किंग रह चुके हैं, रूलर्स, शासक, मौर्य वंश के किंग रूलर्स रह चुके हैं, जिन्होंने राज्य किया, शासन किया। चाणक्य जो थे वो उनके सभी के पॉलिटिकल गुरु थे। चाणक्य अलग है, चाणक्य कोई राजा नहीं थे, सबके गुरु हुआ करते थे। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप सी वाले पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ से भी सवाल बनते हमारे, जरूर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में एसएससी में पूछता है। एसएससी का फेवरेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, चेक करो एक बार। गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। चले आया, बताओ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके जितने भी कौवे हैं वो काले हैं, जितने भी क्रोज हैं वो सभी आपके क्या हैं, काले। और यहाँ पे लिखा है कुछ काली चीजें जो हैं वो क्या है, सुंदर हैं, कुछ काली चीजें सुंदर हैं। तो पहले पर तो ये लिखा हुआ है कि कुछ कौवे सुंदर है, कौवे सुंदर नहीं है भाई, ये तो गलत लिखा हुआ है, पहला तो रॉन्ग ही है, ठीक है। पहला तो सबको पता ही है कि गलत है, पहला तो सही हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा वाला जो आप लोग सही कर रहे हो ना, वो भी आपका यहाँ पे गलत ही है इस बार। अब आप लोग सोचोगे कि मैडम दूसरा कैसे गलत है, दूसरा भी गलत है भाई, ठीक है। दूसरा गलत होगा यहाँ पे, पता है क्यों? अब थोड़ा ध्यान से देखिए। जब भी हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स बनाने जाते हैं, जब भी हम लोग कथन और निष्कर्ष पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, तो वहां पे अगर हमारा स्टेटमेंट जो लिखा है ना और जो हमारा कंक्लूजन लिखा है, अगर वो सेम टू सेम लिखा है, डिट्टो कॉपी टू कॉपी, तो गलत माना जाएगा। मतलब देखो, मैंने अगर बनाया ऐसे, मैंने कहा ये हमारा कथन है, कथन है हमारा, कुछ ए बी है, कथन क्या है, कुछ ए बी। अगर हम इसका निष्कर्ष लिखें, निष्कर्ष, निष्कर्ष अगर इसका लिखा जाए कुछ बी ए है, समझना, तो ये तो सही है। इस वाले का कथन में कहा गया था ए का कुछ पार्ट बी है, और निष्कर्ष में कहा जा रहा है बी का कुछ पार्ट ए है, सही है। लेकिन अगर सेम टू सेम कथन जैसा लिखा जाएगा ना, कथन जैसा सेम टू सेम आएगा, ठीक है, तो फिर वो गलत माना जाएगा। रीस्टेटमेंट गलत होता है। रीस्टेटमेंट का मतलब जैसा स्टेटमेंट में लिखा है सेम टू सेम वैसा ही अगर निष्कर्ष में लिखा जाएगा तो वो गलत होगा, सही नहीं होगा। सेम लिखा हुआ है क्योंकि सेम, थोड़ा भी फर्क होना चाहिए ना, आजू बाजू थोड़ा आगे पीछे रहे, थोड़ा फर्क रहे, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल सेम टू सेम लिखा जाएगा तो गलत ही है। तो आपका ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, दोनों ही गलत है। पहला तो वैसे ही गलत हो गया था, तो यहाँ पे सी आएगा। तो क्वेश्चंस को आज के बाद ध्यान से पढ़ना कि कहीं ऐसा हो कि अगर स्टेटमेंट के जैसा सेम टू सेम कंक्लूजन लिख रहा है तो फिर उसको गलत करिएगा, ठीक है। चले, ओके। रीस्टेटमेंट जो होता है ना, रीस्टेटमेंट बोलते हैं इसको, री स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट के जैसा सेम टू सेम अगर कंक्लूजन में दिया होगा, थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, लेकिन सेम टू सेम अगर देगा तो फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो हम करते ही हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन। बताइए भाई, ब्लड रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, निकालो। चलिए मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ, आप लोग देख लो इसको अच्छे से, बना लो फटाफट से। डन। चलो, सी जो है ना वो बी की पत्नी है, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी पत्नी है किसकी, बी की, तो बी उसका पति हो गया ना। आगे लिखा है ई सी का बेटा है, ये इनका बेटा है। ए बी का तो भाई है, बी का भाई है ए, पॉजिटिव साइन लगाना, ये इसका भाई है। ए कौन है, बी का ब्रदर, और डी का पिता है, यही इसी वाले की बात हो रही है, ये डी का पिता भी है साथ साथ में,
ये व्यक्ति डी का पिता भी है और डी का भाई भी। अब पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है डी का जो रिलेशन है ई से क्या है, डी और ई का आपस में संबंध क्या है वो पूछ रहा है, इन दोनों का। तो भाई ये दोनों जो है ना वो भाई भाई के बच्चे हैं आपस में, तो ये आपस में कौन लगेंगे, कजिन लगेंगे, कजिन आपस में लगेंगे, कजिन दूसरे के कजिन, भले ही जेंडर पता हो या नहीं, कजिन तो हमारा मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, तो कजिन यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कर लेते हैं भाई यहाँ पे। हाँ चलो अगला करिएगा, है ना, ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। सॉल्व करो भाई, क्या बनेगा। चलो सबसे पहले लिखा हुआ है 8 किलोमीटर, सोनू पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू करता है, सोनू पूर्व दिशा की तरफ 8 किलोमीटर चलना शुरू करता है। सोनू 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू करता है, 90 डिग्री उसके बाद में मुड़ता है, पहले हम लोग पूर्व दिशा में ही चलते हैं, ये चले गए हम पूर्व दिशा में ईस्ट की तरफ, और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी नीचे चला जाएगा दाहिने हाथ पर, ये क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा आपको राइट मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत मुड़ना है, यानी कि लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 180। अब पता है आपको 180 का मतलब क्या है, अगर आप नीचे जा रहे हो ना तो ऊपर चले जाओ, अगर आप बाएं जा रहे हो तो दाएं चले जाओ अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो राइट चले जाओ, उल्टा। 180 का मतलब जहां खड़े हैं उसी से यू टर्न ले लो, यू टर्न का मतलब बिल्कुल घूम जाओ 180 डायरेक्शन, सीधे जा रहे हो तो पीछे पलट जाना, यानी अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो अब की बार हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और वापस से 10 किलोमीटर ही चलने को बोला था, तो कवर हो गया, जितना आया था उतना कवर। अब आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पर अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूर है, तो ये इसका मुख्य बिंदु है, यहाँ से यहीं पे खड़ा हुआ है बेचारा, 8 किलोमीटर की दूरी बची है, तो 8 किलोमीटर ही रहेगा यहाँ पे दूरी के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला हो गया। चलो ठीक है, अगला 6 का विपरीत यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, निकालिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। सिक्स के अपोजिट ढूंढो ना, जो वो नंबर होगा जो सबसे कॉमन है, सभी में कॉमन है, वही नंबर होगा सिक्स के अपोजिट। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों आपके कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आप लोगों का, 2 का कॉमन वही होगा जो नंबर यहाँ से गायब है, यानी कि 6, जो नंबर गायब है वही। ठीक है, तो 2 का 6 और 6 का 2, 6 का 2 और 2 का 6, तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आयोडीन, अलग है कौन सा वाला, एक अलग है यहाँ पे, एक ऑप्शन है यहाँ पे जो डिफरेंट है, कौन सा वाला है एक बार देख लीजिएगा, बताओ भाई। हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस हैं, आयोडीन जो होती है वो गैस नहीं होती, आयोडीन जो होती है वो गैस यहाँ पे नहीं होती है, बाकी सभी आपके क्या है, गैसेस हैं, गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन आयोडीन इज नॉट अ गैस। ओके, चलिए, माउथ लिखा है, एसोफागस लिखा है, स्टमक लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या बनेगा चेक करना एक बार। माउथ, इसोफागस, स्टमक, ये आपकी पूरी लिखी हुई है, एक सीरीज सीरीज बन रही है। ठीक है, तो सीरीज में माउथ, फिर इसोफागस जिसको बोलते हैं, उसके बाद पेट, पेट के बाद अगला कौन सा होना चाहिए, पेट के बाद जो अगला सिरा होना चाहिए, यानी अगला जो आना चाहिए वो क्या होता है, पेट के बाद अगला आता है हमारा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, पहले स्मॉल फिर लार्ज, पहले छोटी आंत फिर बड़ी आती आती है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा अलग होगा वो बताना है। त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, बेंगलोर और रांची एक अलग है, यहाँ पे कौन सा वाला है निकालिएगा। डन। तो विजयवाड़ा कहीं का कैपिटल नहीं है, त्रिवेंद्रम केरला का कैपिटल है, बैंगलोर आप लोग का कर्नाटका का बैंगलोर होता है, रांची झारखंड का होता है, लेकिन यहाँ पर विजयवाड़ा कहीं का भी कैपिटल नहीं है, दैट्स वाई अलग हो गया। ठीक है, इन सभी नंबर्स में कौन सा अलग होगा, भाई रांची नहीं है, विजयवाड़ा अलग था, रांची तो कैपिटल है ना यार, रांची तो झारखंड का कैपिटल होता है, विजयवाड़ा कहीं का भी कैपिटल नहीं है, इसलिए डिफरेंट है।
चेक करो, यहाँ पे 5 का लिखा हुआ है स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 7 का स्क्वायर, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का 4 का लास्ट में लिखेगा, 3 का पहले लिख देगा। पहले वाली संख्या का आखिरी में लिख रहा था, आखिरी वाली संख्या का पहले लिख रहा था। ठीक है, तो 916 आ जाएगा ना, 960 ठीक है। चलिए अगला, ये आपका वही वाला है पढ़ने वाला। ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं पढ़ने वाले, कथन और निष्कर्ष, इसमें हमें पढ़ के जवाब देना है, इसमें डायग्राम से नहीं, पढ़ के जवाब देना है। तो पहले वाले पे लिखा है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, और यहाँ पे लिखा है खिलाड़ी जो है वो स्वस्थ है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और जो सभी खिलाड़ी होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। तो भाई तो सोहन है ना सोहन एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन हेल्दी होते हैं, इसका मतलब सोहन हेल्दी है, ये वाली बात तो समझ में आ गई। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन पहला वाला गलत लिखा है, सारे के सारे हेल्दी पीपल अगर स्पोर्ट्समैन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे के सारे हैं तो गलत है ना, ऑल लिखा हुआ है तो गलत ही होगा भाई, ऑल लिखा है तो वो तो सही होगा नहीं, गलत होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आते हैं। यहाँ पे चलिए ये आप लोग को बनाना है कि 6 लोग हैं हमारे, सिटिंग अरेंजमेंट का आया है क्वेश्चन। 6 लोग हैं हमारे जो कि पूर्व की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग बनाते हैं नॉर्थ में साउथ में, यहाँ पूर्व की तरफ देख रहे हैं सभी लोग। तो बनाइए, थोड़ा सा ट्राई करिए, बन जाएगा क्या? बन जाएगा, इजी है, सबसे बन जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट तो हमने कर रखे हैं बहुत सारे तरह के। चलो जरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, बताओ। ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र है ना, पूर्व की तरफ देख रहे हैं, पूर्व यानी ऐसे देख रहे होंगे इस तरफ। क्यों? ये पूर्व होती है दिशा हमारी, ऐसी वाली होती है ना, ये उसमें लेफ्ट साइड होती है, ये वाली ऊपर लेफ्ट होती है, नीचे राइट पड़ता है। लेफ्ट ऊपर नीचे राइट, बस लेफ्ट राइट का ही खेल है पूरे सिटिंग अरेंज। अगर हमें लेफ्ट राइट पता चल गया ना, कहाँ लेफ्ट है कहाँ राइट है, पूरे पूरा यही खेल है। अगर हमें लेफ्ट राइट का पता चल गया है तो कहीं भी हमारा कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया ऊपर वाला, ये हो गया हमारा राइट। ठीक है है ना। अब भाई यहाँ पर आपका 6 लोग हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है सी जो है ए और ई के बीच में होना चाहिए। इसको अलग से बनाते हैं, पता तो नहीं है ना कहाँ बैठे, अलग से बना लो। सी को बीच में बिठाना है, ए के और ई के। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आप सीधा सीधा बनाएगा, अगर वो फॉलो नहीं करता है ठीक है तो हम चेंज कर लेंगे। मतलब हमसे कहा है सी जो होना चाहिए ए के बीच में और ई के बीच में। तो ऐसा भी हो सकता है कि ई ऊपर हो ए नीचे हो और सी बीच में रहे, ये भी हो सकता है। बट हम क्यों इसको सोचे, हम बाद में सोचेंगे अगर ये गलत होता है। ठीक है, तो इसको अभी कैंसिल करते हैं, पहले हम सीधा सीधा बनाते हैं। अब लिखा हुआ था बी ई के तुरंत दाएं, भाई देखो यही सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ई को ऊपर रखते तो बी उसके दाएं आता ही नहीं, ई के दाएं नीचे की तरफ बी आएगा ना भैया, तो जगह खाली होनी चाहिए ना, ये वाला बन जाएगा हमारा। और लिखा है लेकिन डी के लेफ्ट में, ये जो लेकिन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है पहले वाले के लिए होता है हमेशा। बी जो है ई के तो दाएं बैठा था लेकिन डी के बाएं बैठा था, डी के लेफ्ट में था ये बी। 5 लोग तो बैठ गए, बिल्कुल सीधे सीधे आने चाहिए, ऐसे ही 5, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। एफ बचा है, एफ के बारे में लिखा हुआ है, एफ आएगा या तो यहाँ पे ऊपर या तो नीचे आ सकता है। 5 लोग तो बिल्कुल एकदम सटा सटाएंगे ऐसे बगल में, बिल्कुल इनको बीच में नहीं लाना है कहीं। एफ या तो ऊपर आ सकता है या नीचे, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है एफ दाहिने छोर पर नहीं है, राइट साइड पे नहीं हो सकता है, मतलब कैंसिल कर दो इसको। तो बस क्वेश्चन खत्म, हमारा पास बनेगा एफ सबसे ऊपर आया, फिर ए आया, सी, ई, बी, डी। कितने लोग का ऐसा बना था चेक कर लो। अब यहाँ पे पूछ रहा है बी और सी के बीच में कौन है, तो भाई बी और सी के बीच में आप लोग गलत बता रहे हो, बी और सी के बीच में ई आ रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आप चेक कर लो कितने लोगों का गलत हुआ, कितने लोगों का सही हुआ, और क्या कमी है, किस तरीके से होगा, चेक कर लो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला सवाल करते हैं भाई। स्टूडेंट्स लिखा है, नोटी लिखा है, सीरियस लिखा है, भाई इसमें से आपको बताना है यहाँ पे कि क्या वेन डायग्राम इसका बनेगा। फटाफट, सेम किया था, वेरी गुड। चलो तो फिर इसका बता दो जल्दी से। स्टूडेंट नोटी और छात्र सीरियस, क्या रहेगा? डन
तो भाई एक तो आपका बीच में स्टूडेंट्स आ जाएगा, एक तरफ नोटी एक तरफ सीरियस, नोटी स्टूडेंट्स अलग सीरियस स्टूडेंट्स अलग, बीच में कुछ नोटी हो सकते हैं कुछ सीरियस, सी वाला रहेगा। बी नहीं सी, बी तो गलत है, सी सही है। चलिए अगला, कूट। सुमन का कोडिंग लिखा हुआ है, रेडियम शब्द का कोड हमें निकालना है। कूट लिखा है, कूट कोडिंग्स का लिखा हुआ है यहाँ पे कि सुमन शब्द का तो लिखा है, रेडियम शब्द का हमें निकालना है। चलो जरा इसमें क्या आएगा, चेक करो भाई। यार देखो एस का नंबर यहाँ लिखा है उल्टा लिखा है, लेकिन फिर यू का नंबर भी उल्टा लिखा है, सारे नंबर्स उल्टे लिखे हुए हैं, मतलब समझ जाओ। एन का इधर लेकिन उल्टा, तो एम का 13 यहाँ पे लिखेगा बट उल्टा लिखेगा। आर का 18 होता है 81 लिख देगा, उल्टा उल्टा लिख रहा है। ए का यहाँ 1 लिखेगा, यू का 21 होता है तो 12 लिख देगा, है ना। उल्टा भी लिख रहा है और शुरू का एंड में भी लिख रहा है, एंड का शुरू में भी लिख रहा है, तो पहला वाला ही बनेगा। सी वाला रॉन्ग है, पहला वाला सही है। बनेगा तो पहला ही, सी गलत है, पहला ही सही है। सी नहीं है, सी नहीं है। नंबर्स भी उल्टे लिख रहा है, क्रिस क्रॉस में भी लिख रहा है और नंबर को भी उल्टा लिख रहा है। नंबर भी उल्टा, अगर नंबर 13 है तो 31 लिखा जाएगा, 13 नहीं। तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला करिएगा। हाँ हाँ सही है ना, तो अच्छी बात, तुम लोग का तो सही रहेगा ही ना, तुम लोग डेली क्लास करते हो ना सब लोग। और नहीं तो क्या, तुम सब लोग एकदम होशियार बच्चे हो, डेली डेली क्लास करते हो, ठीक है। चलो अगला करो। यहाँ पर आपका कौन सा अलग है, आपका रिवर अलग है यहाँ पे, ठीक है। ये सभी एशिया महाद्वीप की नदियां हैं, लेकिन अमेजन नदी एशिया महाद्वीप की नदी नहीं है। बाकी सभी एशिया महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। चलिए, हाँ। और इसमें आपको रिस्पॉन्सेस फिल करने हैं, वो भी ऐसा फिल करना है कि इसका सही ऑर्डर आए, पहले कौन सा आना चाहिए बाद में कौन सा आना चाहिए, वो चेक करना है। सबसे पहले आता है स्टडी, स्टडी के बाद आप लोग निकालो। चलो एक मैंने बता दिया, ठीक है। आगे का आप लोग निकालोगे, एक मैंने बता दिया, आगे का तुम लोग निकालो। स्टडी सबसे पहले, स्टडी के बाद फिर क्या आता है, एग्जाम। स्टडी के बाद एग्जाम आता है, एग्जाम के बाद होता है हमारा अपॉइंटमेंट, फिर हम काम करते हैं, उसके बाद इनकम मिलती है। तो हमारा ये आ गया कौन सा वाला, पहला ही वाला आया, फर्स्ट वाला ही, ठीक है। चलो ठीक है अगला करें। ये बताओ, यहाँ पे लिखा है आपका, कुछ ऐसा करिए इन तीनों नंबर्स के साथ कि आपका आ जाए 39। जरूरी नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई हो, प्लस भी हो सकता है, डिवाइड माइनस स्क्वायर क्यूब, जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा पैटर्न हम लगा रहे हैं वो सभी में फॉलो होना चाहिए। निकालो। 39 सबसे पहले सोचो कि आता कैसे है, तो भाई हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि 39 आता तभी है जब 13 का गुणा 3 से करते हैं भैया। तो हमारे पास 13 भी है 3 भी है, 13 कैसे आएगा इन दोनों को जोड़ के, और 3 हमारे पास यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा 11 आया, मल्टीप्लाई इससे कर दिया, बिल्कुल सही चल रहा है। तो लास्ट वाला भी ऐसे ही फॉलो कर दो फिर। 9 का गुणा इन दोनों को ऐड करा 12 आया, 12 का गुणा कर देंगे 6 से। क्या है भाई, 72, ठीक है। तो जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी रहती है उसमें जो सिंबल्स लिखे रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसी सिंबल को फॉलो करें, हम कोई भी लगा सकते हैं तरीका, वो लगना चाहिए सभी में फिट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगले वाले पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नंबर्स आने वाली है, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। देखो भाई 8 का गुणा 4 से करा तो यहाँ पे आया आपका 32, क्यों, और 3 का गुणा 2 से किया तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब शुरुआत वालों का आखिरी में लिखा है, आखिरी वालों का एंड में लिखा है। तो शुरू में 3 3 का 9 आ जाएगा, 5 और 2 का आ जाएगा 10 आपका, तो 109 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 109 शुरुआत वालों का आखिरी में, आखिरी वालों को शुरुआत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाटर शब्द का कोड लिखा हुआ है, वाटर शब्द का कोड यहाँ पे लिखा है, कोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। वाटर शब्द की कोडिंग यहाँ पे लेकर लेकर रखी है, YCFHU। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये निकालना है, अगले शब्द की जो कोडिंग आएगी वो क्या आएगी।
चलिए डन। तो पहले तो सीधा सीधा देखो, अगर सीधा सीधा नहीं बनता है तो हम रिवर्स कर लेते हैं। तो पहले सीधा हम लोग बना के देख रहे हैं, नहीं बन रहा है, पहले रिवर्स करके देखो। लेटर्स का अपोजिट, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है, ई का वी होता है, आर का आई होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -1 -1 -1 -1 -1, अपोजिट +1 अपोजिट -1। आजकल बहुत सारे पैटर्न इस तरीके से चल रहे हैं। जैसे पहले आप यहाँ पे अपोजिट निकालोगे, सारे लेटर्स का अपोजिट, फिर करोगे घटाओगे, घटाओगे यहाँ पे माइनस करोगे, बीच वाले का बीच में, यहाँ पे आ जाएगा इस वाले लेटर का, यहाँ पे अपोजिट एक कम करना है एफ। पहले अपोजिट करो फिर कर दो -1। चेक कर लो अब कितने लोग का आया यहाँ। ई नहीं आएगा, लास्ट वाला आएगा डी वाला। अब चेक कर लो। तो भाई जितने भी नए नए पैटर्न आप सीखते हो डेली में, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा एक बार देख लिया करो, है ना, रिवीजन कर लिया करो, लिख लिया करो। नोट्स अगर बनाते हो तो लिख भी लिया करो कि हमने आज ये पैटर्न सीखा, इस तरीके का पैटर्न बन सकता है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। चलो अगला ट्राई करें। एक घड़ी में भाई 3:20 पर हमारी जो एंगल बनेगा, सुइयों के बीच का जो कोण बनेगा वो क्या है, वो निकालना है आपको। हाँ, सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा। चले आया। तो भाई एंगल बराबर क्या होता है हमारा, एंगल बराबर होता है हमारा 1/2 60 का मल्टीप्लाई आवर से -11 का मल्टीप्लाई हम करेंगे मिनट से। तो 1/2 आपका यहाँ पे आ गया, 60 का गुणा करेंगे घंटे से, कौन सा घंटा यहाँ पे 3 जो यहाँ पे दिया है, -11 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मिनट से, कौन सा मिनट, 20वां मिनट। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 60 × 3 यानी कि 180, माइनस यहाँ पे 220 आया, घटा दीजिए, आपका आएगा 40/2। 40/2 का मतलब होता है 20 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। तो यही तरीका है हमारा एंगल निकालने का, हम चाहे कोई सा भी एंगल निकाले इसी तरीके से होगा सॉल्व, ठीक है। चलो इस वाले को आ जाते हैं। चलिए सॉल्व। डन। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, मैंने आप लोग को करवाए भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस मिसिंग नंबर में, कि आप सबसे पहले ऐड करो। इन सभी को ऐड करने पर आ रहा है 16 6 22 4 26 आ रहा है ना। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। उसमें से इन्होंने 26 ही घटा के लिखा हुआ है, देख लो। तो जिसका स्क्वायर करते हैं उन वैल्यूज को घटा भी सकते हैं और ऐड भी करके लिख सकते हैं। दोनों पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल है, बस आप ऐड करके एक बार देख लिया। मतलब आपने यहाँ पे देखा 16 आया, 16 में यहाँ पे 2 18, 18 और 6 24 हो गया। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आप लोग का 576, जिसमें से 24 ही माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस करके भी लिख सकता है, जोड़ कर भी। तो 552 आएगा, 552 आएगा इसमें, 552, ठीक है। चलिए 552, चलो बताओ बना। अभी तक कितने सवाल सही हो रहे हैं भाई, सवाल अगर सही हो रहे हैं तो बताते जाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें सॉल्व। अब आते हैं थोड़े से और हाई लेवल की तरफ। चलिए निकालिए भाई। पहला ही सवाल आया हमारा सबसे ज्यादा उस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, जो कि है नंबर सीरीज, ठीक है। बताइए भाई क्या आया, पता चला, आपने पकड़ लिया बड़ी जल्दी। आप देखो यहाँ पर पकड़ ही लिया होगा कि डबल लिखा है भाई। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है दुगना, क्यों, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, दुगना ही लिख रहा है हर जगह, डबल लिख रहा है हर जगह, हर बार डबल करते जा रहा है। तो बस हमारे पास आ जाएगा 1424, क्यों आएगा ना, पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला है। ओके नेक्स्ट। 3 व्यक्ति है हमारे पास, ठीक है। ये तो अलग है। चलिए इसको बनाइए, ये हमारा है लॉजिकल डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी पैटर्न पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा वाला है जो बन रहा है। डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कौन सा है जो बनेगा। सबसे पहले आएगा LO, LO में पहले जी आता है, तो सबसे पहले 5 नंबर LOG, उसके बाद LOGI,
फिर LOGO, फिर LOI G, है ना, आई में भी TER, ये वाला पहले आ जाएगा, फिर 2, देख लो 5 3 4 1 2, 5 3 4 1 2 कौन सा, पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला चींटी लिखा हुआ है भाई, आप लोग का लिखा है कीट, लोमड़ी, 4 4 दिए हैं भाई, 4 4 नंबर्स वाले क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। तो बताइएगा यहाँ पे क्या बनने वाला है फटाफट से। एंट लिखा है, इंसेक्ट लिखा है, फॉक्स लिखा है, मैमल लिखा हुआ है, 4 4 सर्कल्स आपको बनाने हैं, डालो फटाफट जल्दी जल्दी। हो जाएगा भाई, चींटी तो एक इंसेक्ट है, ठीक है, और मैमल है फॉक्स, फॉक्स एक मैमल है, और इंसेक्ट और मैमल दोनों अलग अलग होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, सेकंड वाला बनेगा। ठीक है, गुड। अगला यहाँ पे, इसको तो देखते ही बता दो भाई, कीट का मतलब होता है कीड़ा, कीट मतलब कीड़ा, कीड़ा, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा को कहते हैं कीट, कीट मतलब इंसेक्ट, कीड़े। जी, अब बताइए यहाँ पे भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है, अपोजिट लिखा हुआ है, सारे सारे अपोजिट लिखे हुए थे, तो सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का जेड, आर का आई, इंडियन रेलवेज, डी का डब्ल्यू, अपना डी का ड्यू, डब्ल्यू हो जाता है, लास्ट वाला बनेगा। ठीक है, लास्ट वाला, लास्ट वाला डी वाला। चलिए, अब यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालना है, कल ही परसों मिसिंग नंबर का पूरा चैप्टर चल रहा है हमारे इसी क्लास में, तो भाई देखो टॉपिक्स भी साथ साथ आपके चल ही रहे हैं 9 बजे वाले में, टॉपिक्स के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट, अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई आपके, अभी तो सारे बाकी हैं हमें इंपॉर्टेंट, क्लॉक है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिलॉक्स है, सारे अभी करने हैं हमें, तो हम करेंगे सारे। ठीक है, 9 बजे वाले में ही चल रहे हैं आपकी रेगुलर क्लास, आप 9 बजे वाले में शुरू करिए, इसी वाले क्लास में। सुबह में हमारी 11 बजे भी क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और मॉक टेस्ट। तो सुबह 11 बजे, शाम को 9 बजे, दो चैनल, इसी चैनल पे 2 क्लासेस अभी आपकी चल रही है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को भी कर लोगे तो आपको किसी और क्लास की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरी तरफ से। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को भी अगर आप कर लेते हो तो किसी और क्लास की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी दूसरे क्लास में भागना पड़ेगा, ना ही आपको लास्ट टाइम पे ऐसा कुछ होगा कि एग्जाम टाइम आता है तो हमें बहुत घबराहट होती है बहुत ज्यादा कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, अब क्या करें। तो भाई अगर रेगुलर क्लासेस अभी से करते रहोगे ना, सिर्फ ये दोनों भी, तो बाकी किसी क्लास की आप लोग को आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पर बता दीजिए जरा फटाफट से कि क्या आने वाला है। 22 आ रहा है लिटरली, सच में 48 ना। चलो हो जाएगा। इधर माइनस करके तो देखो, पहले यहाँ पे माइनस करा आपने, 24 आया ना, उसका डिवाइड बाई 3 कर दिया, यहाँ पे माइनस करके देखो। ठीक है, और यहाँ पर आगे आप लोगों का माइनस करने पर 8 एक 18, 3 से डिवाइड करा यहाँ पे भी, तो पहले यहाँ पे माइनस करो, फिर 3 से विभाजित करो। ठीक है, पहले माइनस करो फिर 3 से विभाजित करो, तो बिल्कुल सही है, 22 आया यहाँ पे। पहले हम माइनस करेंगे 58 में से, भाई जो भी वैल्यू आ रही है हमारी उसका 3 से विभाजित कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36, 36 को 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 22 आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर हुआ 22 आया। ठीक है, नहीं किसी किसी का 6 आ रहा था, इसीलिए मैंने पूछा कि 6 आ रहा है कि आपका 22 ही आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखना था, माइनस करके यहाँ पे 3 से विभाजित करके लिख रहा था। ठीक है, चलिए क्लास टाइम लिख लिया सभी लोगों ने, तो भाई मैंने वो जो बताया है वो थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग हैं जो रेगुलर क्लास करते, कुछ लोग का क्या है कभी कभी आते, कभी उनको पता नहीं रहता, तो क्लास आपकी रेगुलर चलती है, डेली सैटरडे संडे को भी चलती है, सैटरडे संडे को भी रहती है आपकी क्लास, किसी भी दिन छुट्टी नहीं है। शाम को 9 बजे आपका टॉपिक वाइज, ठीक है, और मॉक टेस्ट, और सुबह में 11 बजे आपके टॉपिक वाइज प्रीवियस ये क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। तो आप ये दोनों क्लास को रेगुलर कर लीजिए। रीजनिंग में अगर आपको स्पीड भी करनी है, और अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीड बने, आप रीजनिंग में कम टाइम में सॉल्व कर पाए अच्छे से अच्छे, तो आप ये क्लासेस को रेगुलर कर सकते हैं। फिलहाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि सर्कुलर टेबल में 7 लोग बैठे हुए हैं, तो सॉल्व कर लो भैया जल्दी से, 7 ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है। चलो सबके सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं, है ना। अब आपको बताना है पी और आर एन के पड़ोसी हैं, ठीक है, तो एन के पड़ोसी है पी और आर दोनों, है ना, तो बनाइए भाई। चलो ऐसे बना के देखिए, पी और आर मान लो अगर एन के पड़ोसी, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, सर्कुलर में आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर n के पड़ोसी n के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है s, ठीक है, फिर आपका लिखा है O इज सिटिंग बिटवीन R और Q के बीच में O बैठा है, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आ रहा है इस तरफ तो जगह ही नहीं है, Q के बीच में और R के बीच में O आ रहा है, यहाँ पे O आ गया, एक ही व्यक्ति बचा है जिसको हम यहाँ फिल कर देते हैं, कौन सा बचा है हमारे पास, बच रहा है यहाँ पे M। अब आपने स्टार्टिंग कहीं से भी करी होगी, यही अरेंजमेंट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो बताइए O के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई, O यहाँ पर है, दाया इसी तरफ पड़ेगा, तो दूसरे स्थान पर M बैठा हुआ है, M यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कितने लोगों का आया था बताओ, बिल्कुल पहला वाला अगर आया है तो एकदम सही है, ठीक है, अगर फर्स्ट वाला आया है आपका तो एकदम यहाँ पे आपका सही जवाब है, ठीक है, डन। चलो ठीक है, अगले वाले पे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस को गुना करना है, चेंज करना है पहले, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना है, बताइए भाई, निकालिए, पहले आपको चेंज करने हैं यहाँ पे और फिर निकालने हैं आंसर्स, क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, पहले इन्होंने लिखा था कि प्लस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो प्लस की जगह हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड को घटाना है, घटाना कर दिया, और घटाने को डिवाइड कर दिया, क्यों भैया, यहाँ पे आ गया आपका 625, माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 10, तो 10 घटा दीजिए, 615 आ गए, 625 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 615, ठीक है। चलो अगला करो, यहाँ पर भी आपको निकालना है वही आपका डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर है ना। चलो तो करो भाई, डिक्शनरी ऑर्डर का यहाँ पर सवाल आया है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, निकालिएगा जल्दी से। चलिए आया, सबसे पहले एच आई, है ना, एच आई में भी पहले आता है पी, 4 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आई आर 3 नंबर, फिर 1 नंबर लास्ट में, 2 नंबर, 4312, 4312 पहला ऑप्शन, फर्स्ट वाला, ये तो सबसे बन जाता है, अच्छा सवाल है, ये वाला तो हम लोग सब बना लेते हैं, ठीक है, तो एक मिनट, चलिए इसको करिएगा भाई, इसमें से आपको ये निकालना है, इस श्रृंखला में जो हमारा अगला आएगा वो कौन सा आएगा बताइए, एक लिख लेते हैं अपन, y लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, फिर लिखा है q n l z, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, चल रहा था किस तरीके से बताओ, p के बाद q, m के बाद n, k के बाद l, y के बाद z, +1 चल रहा था, तो यहाँ पे c के बाद d आएगा, r के बाद s, u के बाद v, s के बाद t, पहले ही आ जाएगा डी एस वी टी, ठीक है, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट, 13, 224 और 15, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट, क्या लग रहा है यहाँ पे लॉजिक बताओ। ऐसा मैंने आप लोगों को कराया था मुझे, क्योंकि याद आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन, एक सेट वाला ही, ठीक है, हमारी डेली वाली क्लास में मैंने आपको कराया इस टाइप का, अगर आपको ध्यान आ रहा है, 13 और 15 से अगर हमें 224 लाना है तो किस तरीके से ला सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐड करके देख लो, अच्छा मल्टीप्लाई करके देखा 13 का 15 का, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया, ठीक है ना, जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो और जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो, 200, वैसे तो 224 15 के स्क्वायर में से घटाकर भी आ सकता है 224, लेकिन फिर वो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है हमारा, 224 जो है वो घटा के भी आ सकता है, लेकिन वो फिर किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया अगर, ठीक है,
तब हमारे पास एक वैल्यू बच रही है ना, जैसे 195 आया, हमें लाना था 224। क्या जोड़ दें इसमें, 13 भी जोड़ दो वापस से और 15 भी जोड़ दो और एक और जोड़ दो, तब आएगा 224। अब इसी तरीके का ऑप्शन सेम लास्ट वाला लिखा है, 17 का गुणा पहले 21 से करें, उसमें 17 भी जोड़ें 21 भी जोड़ें और फिर +1 भी कर दे तो 396। यानी पहले उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा था और फिर उसी के बाद उन दोनों ही नंबर्स को ऐड भी कर रहा था। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे लॉजिक, ये सेट वाले क्वेश्चंस में ना बहुत अलग अलग लॉजिक लगते हैं इस टाइप के, ये सवाल थोड़े हमें अलग तरीके से करने भी पड़ेंगे, है ना। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है कि जो हमारी सीरीज बन रही है उसमें जो अगला पैटर्न आ रहा है, यानी जो अगला फिगर आ रहा है वो कौन सा वाला है। सीरीज बन रही है उसमें जो अगला फिगर आना चाहिए कौन सा आना चाहिए। पहली बात तो भाई एरो की डायरेक्शन ही देख लो तुम लोग, एक तरफ ये राइट साइड में है, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर लेफ्ट आया, अब की बार हमारा एरो ऊपर आएगा, पहली बात तो ऊपर की तरफ सीधा क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सीधी तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखोगे जब भी एरो वर्टिकल में है तो उसी के बगल में ऐसी लाइन आ रही है ना, बगल में, मतलब ये वाली लाइन तो गलत बनी हुई है, तो दूसरा वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है, सेकेंड वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल हम लोग देख लेते हैं अपना, चेक करो है कि नहीं। यहाँ पे ये लिखा हुआ था हमारे पास सबसे पहले कि जितने भी हमारे चॉकलेट है ना वो सभी फ्रूट्स हैं, चॉकलेट है सभी फ्रूट्स हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी हैं कोकोनट यानी कि नारियल। तो भैया मैंने आपको बताया था सवाल कराते समय भी, जब भी ऑल वाले फिगर्स बन रहे ऑल ऑल, तो वहां सम वाले तो हमेशा ही करेक्ट होंगे। इसको तो करी दो, दोनों को सही कर दो। अच्छा, पहले वाला गलत हो जाएगा, नेगेटिव वाला गलत होगा, यहाँ पे आपके नेगेटिव वाले गलत होंगे, पॉजिटिव वाले सारे सही होंगे। पहला तो गलत हो गया। दूसरे पे लिखा है सारे चॉकलेट कोकोनट है, बिल्कुल सही है, चॉकलेट कोकोनट के अंदर है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही आ रहा है, दूसरा तीसरा, तो ये लास्ट वाले पे लिखा हुआ है और कहीं नहीं, फोर्थ वाले पे। ठीक है, तो बना दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। चलिए ये बताइए जूते का संबंध है यहाँ पे आपको बताना है, रिलेशन चमड़े से, तो शर्ट का संबंध किससे है। इफ हमारा यहाँ पे जूता संबंधित है चमड़े से, शर्ट का संबंधित है कपड़े से, शर्ट बनती है कपड़े से, तो यहाँ पे आ जाएगा कपड़ा। ठीक है, अगला एक और फिर से हमारे पास आ गया सिलॉक्स का ही क्वेश्चन, चेक करना। बताइए, यहाँ पे लिखा है कुछ विद्यार्थी आपके खिलाड़ी हैं, ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी, कुछ विद्यार्थी क्या है, हमारे खिलाड़ी हैं, और जितने भी प्लेयर हैं वो सभी पुरुष है, मेल, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी मेल हैं, मेल। तो पहले पे लिखा है सारे मेल आपके प्लेयर हैं, सारे मेल खिलाड़ी हैं, गलत लिखा हुआ है, उल्टा फॉलो नहीं करता। दूसरे वाले पे लिखा है कुछ मेल स्टूडेंट है, ये वाला फॉलो करेगा तो दूसरा फॉलो करेगा, कहाँ लिखा हुआ है दूसरा वाला, तीसरे नंबर पे। ऑप्शंस भी बहुत शफलिंग दिया रहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए डन। तो भाई डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर। भाई देखो, जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है वो तो एक डॉक्टर ही है, कार्डियोलॉजिस्ट वही होता है जो डॉक्टर होगा, कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय के डॉक्टर्स है, तो वो डॉक्टर ही ना। उनमें से कुछ प्रोफेसर भी हो सकते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेसर डॉक्टर भी हो सकता है, तो ये आपका पहला वाला बनेगा, डी वाला गलत है। नहीं नहीं, डी तो रॉन्ग है, डी में तो फिर कोई रिलेशन ही नहीं शो कर रहा है ना, तो डी तो गलत है आपका, पहला वाला ही सही था। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हृदय के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, हाँ लेफ्ट साइड। ठीक है, तो और जो हृदय के डॉक्टर हैं वो डॉक्टर की ही कैटेगरी में आएंगे। ओके, और आपका प्रोफेसर भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो टीचिंग भी करते हो, इसीलिए पहला वाला सही आंसर है, डी वाला तो रॉन्ग है, डी वाले में टच नहीं कर रहा है ना पार्ट, इस वजह से। ठीक है, चलो भैया, अब ये कौन बताने वाला है?
ये इसमें ये पूछ रहा है आपसे, कौन सी आकृति सन्निहित नहीं है, मतलब नहीं है मतलब कौन सी छुपी हुई नहीं है, कौन सी हिडन नहीं है वो बतानी है। एक ऐसा बताना है आपको यहाँ पे ऑप्शन जो हिडन नहीं है, हिडन नहीं है माने छुपा हुआ नहीं है, उल्टा पूछ रहा है शायद इस बार। जो हिडन नहीं है यानी कि छुपा हुआ नहीं है, वो कौन सा तर्क है। एक ऐसा फिगर है इनमें से जो छुपा हुआ नहीं है, कौन सा वाला है बताइए। ये वाला तो यहाँ पे आ रहा है, तो मैं बता देती हूँ, ये वाला तो आपका यहाँ पे आ ही रहा है ना, ये रहा। तीसरा वाला तो आ रहा था, दूसरा भी तो आ रहा है, ये ऊपर वाले पार्ट में बना हुआ है, भी छुपा हुआ है। और लास्ट वाला तो छुपा ही है, वो इस वाले पार्ट में, ये रहा बीच में यहाँ पे। लेकिन ये वाला कहीं पे भी नहीं है, पहला वाला जो दिया हुआ है वो आपका कहीं पे भी छुपा नहीं है, उल्टा पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन में ना थोड़ा पढ़ भी लिया करो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हाँ वही पूछ रहा होगा, कौन सा छुपा हुआ है, पहला देखा, हाँ पहला छुपा हुआ है, बाकी हमने देखे ही नहीं। तो कभी कभी होता क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, तो हमने सीधा ही आंसर कर दिया कौन सा छुपा हुआ है। बी वाला देखा, हाँ बी वाला तो दिख रहा है ऊपर ही, उसी को टिक कर दिया। पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नॉट एम्बेडेड, यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बेडेड, कौन सा है जो नहीं छुपा हुआ है। सवाल भी अलग तरीके से आता है, ठीक है। चलिए अगला करिए भाई। 6 लोग हैं जो कि एक पंक्ति में खड़े हुए हैं आपके, कुछ इस तरीके से, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड। अब बताइए, बना लो आराम से बनाओ इसको, कोई टेंशन नहीं है, सबको बनाना है, ठीक है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है जो आना ही है। हाँ सही बात है, तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है ना। मैंने अगर बताया नहीं होता तो सही बात है, सभी गलती कर रहे होते हैं ना। चलिए, ऋषि अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा हुआ है, बना लेते हैं। ऋषि अविक के बाईं, अविक के लेफ्ट साइड और पीयूष के दाईं तरफ खड़ा है, पीयूष के दाईं तरफ खड़ा हुआ है कौन, ऋषि। आगे लिखा हुआ है सोनल अविक के दाईं, अविक के दाईं ओर है सोनल, और आशु के बाईं ओर खड़ी है आशु, ये है आशु, आशु के बाईं ओर खड़ी हुई है। 5 लोग तो हो ही गए। आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है, लो यहाँ पे रोहित आ जाएगा, ये ऋषि है, ये रोहित है, रोहित के बाईं तरफ आशु, हो तो गए 6 लोग। ये आपका आया पीयूष, ये आपका ऋषि, अविक, सोनल, आशु, रोहित, 6 लोग हो गए हमारे, खत्म। क्वेश्चन पढ़ लो वापस। कौन से 2 मित्र हैं जो बीच में खड़े हुए हैं, सबसे बीचों बीच, ये दोनों हैं, सोनल और अविक। अविक और सोनल कोई है ऑप्शन, यस लास्ट वाला है हमारे पास, हमारा बनेगा लास्ट ऑप्शन। कितने लोग का आया था चेक कर लीजिए भाई, लास्ट ऑप्शन कितने लोग का आया, सभी का आया, ठीक है वेरी गुड। तो फिर आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अब यहाँ पे कुछ आप लोग का दिया जा रहा है, ठीक है, फाइल शब्द का कोड दे रखा है LIEF, इसी तरीके से मार्क वर्ड का कोड हमें मार्क करना है। बताइए भाई क्या मार्क करूं इसमें, कौन सा वाला मार्क करूं। देखिए पहले इन्होंने लिखा है तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, फिर चौथा नंबर और फिर पहला नंबर, तो हम लोग भी ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर सबसे लास्ट में होगा, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर, लास्ट नंबर, RAKN, सेकेंड ऑप्शन आएगा, सेकेंड, दूसरा वाला। सवाल इतनी जल्दी जल्दी करो कि पढ़ो बाद में आंसर पहले आ जाए। चलिए सवाल को पढ़िए बाद में आंसर पहले आ जाए, ऐसा करना है, ठीक है। और ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है जब आप रेगुलर क्लास करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस में ये सब हो सकता है। तो 9 PM क्लास ये वाला जो है आपका चल रहा है, इसको आप रेगुलर किया करो सभी, ठीक है। सुबह में 11 बजे रहता है। टॉपिक्स के साथ साथ यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएगा, टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, प्लस PYQ भी कवर हो जाएंगे दोनों क्लास में। मैं टॉपिक्स भी कवर करा रही हूँ, अभी लास्ट 2 दिन हमने टॉपिक ही पढ़े, ठीक है। तो ये हमारी प्रैक्टिस जो आएगी ना, ये तभी आएगी जब हम रोजाना रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास हम कभी कभी करने आएंगे हफ्ते हफ्ते में, तो हमारी स्पीड नहीं बन पाए, स्पीड तभी बनेगी जब आप रेगुलर क्लास करो रोजाना। चलिए तो अभी फिलहाल आ जाते हैं हम इस सवाल पे, हमें ये दिख रहा है थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, कौन सा वाला बन रहा है भाई। यहाँ पे आपके ये देखो, ये जो प्लस जैसा साइन है वो तो हमारे कॉर्नर पे ही आना चाहिए, यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे सर्कल, एक यहाँ आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, बस ऐसा वाला ढूंढ लो आप लोग, ठीक है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही में, पहले वाले में दिख रहा है मुझे बस, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे 2 प्लस वाले सिंबल्स, 2 सर्कल, सेम टू सेम, जैसा यहाँ पे है ना वैसा चारों तरफ बन जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है मिरर इमेज कौन सा। ये भी देखते ही बन जाएगा क्योंकि आर से ही शुरू होगा आपका मिरर इमेज। आर यहाँ पे दिया हुआ है, आर से मिरर इमेज शुरू होगा। ठीक है, अगला चलिए इसको बताइए भाई। है ना? चलो अब क्या है, यहाँ पे क्यूब+1 लिखा था, यहाँ पे भी क्यूब+1, तो यहाँ पे भी क्यूब+1 ही लिखेगा ना। 4 का क्यूब+1 65 हो जाएगा। ठीक है, अगला करो। डन। चलिए एक के बाद यहाँ 4 जोड़े, यहाँ भी 4 जोड़े, आप लोग भी 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपके 4 जुड़ रहे हैं तो टी आ जाएगा। लास्ट वाले में भी 4 ही ऐड हो रहे हैं तो ए आ जाएगा। एम टी ए लास्ट वाला। ठीक है, चलिए अब आ जाता है ब्लड रिलेशन। सॉल्व करिएगा और यहाँ पे बताना है कि इसमें के जो है वो आर से किस तरह से संबंधित है। पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा वो देख लो। चलिए सबसे पहले नहीं, आप लोग सॉल्व करोगे। कुछ लोगों का रहता है शिकायत कि मैडम आप हमें सॉल्व नहीं करना, तो पहले इसको तुम लोग सॉल्व करो और आंसर निकालो फटाफट, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। के का आर से पूछ रहा है रिलेशन। चलिए आया सभी का। चलो भाई ये बताओ कि यहाँ पे ये जो डॉलर वाला सिंबल दिया है इसका मतलब क्या दिया है डॉलर का? पत्नी। तो के पत्नी हो गई ना, किसकी वाइफ हो गई? एच की, तो एच पति हो गया। दोनों पति पत्नी, डबल साइन लगा दीजिए यहाँ पे। फिर दिया है परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग इन्होंने दिया हुआ है पिता, यानी कि एच पिता है। किसका पिता? वाई को नीचे रखना पड़ेगा, वाई का पिता हो गया। इन दोनों का मतलब क्या दिया है भाई? हैशटैग का मतलब दिया हुआ है भाई, तो वाई भाई है एम का और एम भाई है आर का, ऐसा बनेगा। ये तीनों बच्चे इन दोनों के हैं। आर का जेंडर नहीं मालूम लेकिन के का तो मालूम है। ये जो है इनकी कौन लगेगी? आर की माँ लगेगी, माँ। ये माँ है तीनों बच्चों की, तो मदर आएगा इसमें, मदर जी। ठीक है, नेक्स्ट। छिपाने का मतलब है दिखाना, तो विस्तार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? छिपाने का सेंस अगर दिखाने से है तो यहाँ पर विस्तार का मतलब किससे आएगा? छिपाना, दिखाना, विस्तार का सिकुड़ना। विस्तार मतलब फैलाना, उसका उल्टा हो जाएगा सिकुड़ना, उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला। इन चारों में से आपको ऐसा ढूंढना है शब्द जो बाकी सभी से डिफरेंट होगा। चलिए डन। तो पहला वाला देख लेते हैं भाई। पहले वाले में देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है, पहले वाले में देखा जाए तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 5 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 4 कम हो रहे हैं। क्यों? सेकंड, FCHF यहाँ पे मेरे हिसाब से +2 हुआ और यहाँ पे आप देखो +3 हुआ। एक और चेक कर लेते हैं, पता चल जाए। यहाँ पे हुआ +2, यहाँ पे हुआ +3। मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि पहला वाला ही अलग आ रहा है। पहले वाले में वो पैटर्न नहीं है जो बाकी सभी में लग रहा था। ठीक है, चलिए अगला। इसको बताइए, यहाँ पे जो अगला फिगर आएगा वो कौन सा होगा? नेक्स्ट फिगर यहाँ पे कौन सा आ रहा है? चलिए बताइए। तो अधूरा सर्कल आएगा पहली बात तो। कैसा? इसके जैसा, इसके जैसा सर्कल ढूंढ लो पहले तो। इसके जैसा सर्कल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। अब नीचे वाला पार्ट देखिए, स्क्वायर इधर आया पहला, अब तो फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ अब की बार स्क्वायर हमें यहाँ पे दिखेगा तरफ कोने में। और वो भी उसका कौन सा पाला पार्ट? पार्ट भी देखो भाई पार्ट एक तरफ ये ऊपर, फिर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, पार्ट भी हमें दिखेगा। ये वाला तीसरा वाला आ जाएगा इसमें, थर्ड वाला। इसका ऊपर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा भरा हुआ होना चाहिए, ये वाला पार्ट अल्टरनेट में आ रहा है इसीलिए। तो ये तीसरा वाला ज्यादा सही है, सबसे सही तीसरा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
हाँ, ऊपर वाला पार्ट है उसका फिलअप होना चाहिए, अल्टरनेट में आ रहा था, एक बार खाली एक बार भरा हुआ। चलो यहाँ पे तो भाई सीरीज कल ही हमने परसों ही हमने कल ही परसों करी, अभी हमारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं इस वाले क्लास में 9 बजे वाले में शाम को, तो सीरीज और नंबर्स, मिसिंग नंबर्स हमने अभी कल ही परसों रिवीजन किया है, तो आपको पता होगा। सबसे पहले मैंने कहा था डिफरेंस निकालना, यहाँ पे 30 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 60 का, अगेन यहाँ पे 30 का, और अगेन यहाँ पे 60 जुड़ रहे हैं। अब की बार फिर से 30 जुड़ेंगे, 30 जोड़ दीजिए, बस बात खत्म, आ जाएगा ना 355। तो भाई 30 60 का अंतर आ रहा था, 30 60 जुड़ रहा है, एक बार डिफरेंस आप निकाल लोगे आपकी सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है NIHAR शब्द का कोड लिखा हुआ है CUZUTM, तो बाकी का आप लोग निकालिए भाई, यहाँ पे क्या बनेगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसको कौन सा बनेगा। लेटर्स प्लेस वैल्यू लिख लिया करो, जैसे ये 14 लिखा है, ये 26 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा है, ये 21 लिखा हुआ है, समझ गए होगे अब तो। 12 नहीं जुड़ रहे यहाँ पे भी 12 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 12 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, सभी में 12 ऐड हो रहा है, बस फिर क्या था। जर्म्स का कोड क्या लिखा, 7 और 12 कितने होते हैं, 12 7 19, और 5 और 12 17, ठीक है, यहाँ पे डी आएगा, 13 12 25, यहाँ पे आ जाएगा, ये एक ही ऑप्शन मिलेगा आपका फर्स्ट वाला, पहला वाला, और कोई था भी नहीं, SY वाला, S और Y वाला और कोई नहीं था वैसे भी। ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने बताया है, अगर आपके पास आंसर आ जाता है आप उस पर तुरंत टिक किया कर दिया करो, ऑप्शन पे एक नजर डाल के रखो, अगर आ गया है तुरंत टिक कर दो। चलो यहाँ पे एक पुरुष एक महिला का परिचय कराता है, ठीक है, एक पुरुष जो है एक महिला का परिचय कराता है, वो महिला उसकी कौन लगती है बताएगा, क्या बता रहा है, कह रहा है कि अपने पिता की बहन, उसके पिता की बहन कौन होगी, बुआ जी हो गई, की बेटी के रूप में करवाता है, बुआ की बेटी थी, लो बताओ, सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया, बुआ की बेटी थी उस वो महिला, तो यानी कौन लगी, कजिन लगी ना, फुफेरी बहन, फुफेरी मतलब बुआ जी की बेटी, ठीक है, फुफेरी बहन का मतलब होता है कजिन, चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन, इन सबको कजिन बोलते हैं हम, एक ही मीनिंग होता है सबका। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब यहाँ पर निकालिए भाई, इसको आप लोग खुद करो, खुद पढ़ो, खुद करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है, देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता। चलिए मैं यहाँ पे आपका नीचे वाला ऑप्शन भी शो करा देती हूँ, बताएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कुछ नंबर ऑफ वुमेन्स यूज कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की परफ्यूम, आपको बताना ऐसी कितनी औरतें हैं जो चैनल ब्रांड का और ह्यूगो ब्रांड के ही केवल यूज करती हैं परफ्यूम्स, बताइए ऐसी कितनी लेडीज हैं। एक ही होता है कि हाँ, कजिन का मतलब सेम है, एंड वो भी वो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज करते हैं, कजिन बॉय और गर्ल दोनों के लिए सेम यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई ये वाला ब्रांड तो इन्होंने लेना ही नहीं है, मना कर दिया गया, केवल लिखा है, केवल केवल आपको ये चाहिए और ये चाहिए, ये वाला तो लेना ही नहीं है। और इन दोनों का कॉमन वाला भाग ले लीजिए आप, 70 ऐसी औरतें हैं जो ये दोनों ही ब्रांड्स यूज, दोनों कॉमन है दोनों, ठीक है। चले अगला, चलो भाई अब यहाँ पर जैसे आज तक हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस करे थे कि अगर वहां पे हमारे पास 4 लेटर हैं और अगर 8 कोड हैं, है ना, या 8 लेटर हैं और अगर 16 कोड्स हैं, तो एक लेटर के 2 कोड होते हैं, आगे वाला भी पीछे वाला भी लेटर लिखता है, +1 -1 +2 -2, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि जब 4 लेटर हो और 2 ही कोड, इसका मतलब 2 लेटर्स का कुछ किया गया है मिला जुला के, मतलब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, लो बताओ, 4 लेटर का आधा कर दिया, जब आधे कोड्स होंगे तब जोड़ना भी तो पड़ेगा, जोड़ना या घटाना कुछ भी पड़ सकता है, तो B+D तो हो जाएगा F, और G+H हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा O, तो ये आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, 6 मित्र हमारे बैठे हुए हैं आपके सर्कुलर में, ठीक है, सर्कुलर बना लो चाहे हेक्सागन बना लो, एक ही बात होती है, आंसर सभी से एक ही आता है, ठीक है, बनाइए। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि K और P सामने सामने है, K को यहाँ पे बना लो, P को यहाँ पे बना लो, आगे का आप लोग निकालना।
चलिए ठीक है भाई, सॉल्व हो गया, बताओ, डाल दिया। तो भाई के पी के सामने है एन, के और एल के बीच में बैठा हुआ है। एन कहाँ बैठा है? के और एल के बीच में, ठीक है। और ओ कहाँ बैठा है? एन के दाएं से दूसरे स्थान पर। बन गया, कहीं से भी शुरुआत कर लो, आंसर तो एक ही आता है। चले देखो, यहाँ पे लिखा था एन के और एल के बीच में है, यहाँ पे के है, मान लो कि मैंने यहाँ पे एल रखा, यहाँ पे एन आ गया, एन को बीच में बैठाना था, ठीक है। और एक पॉइंट और दिया है, ओ जो है एन के दाएं बैठा हुआ है, एन के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एन यहाँ पर है, एन के दाएं दूसरे पर ओ आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो आपके है ना, और एक बच रहा है कोई, एम बचा है, एम पी के ठीक लेफ्ट में बैठा है, पी के ठीक लेफ्ट में एम आ गया यहाँ पे। ऐसा बनाया था आप लोगों ने, सेम आया होगा। अच्छा, आप पूछ क्या रहा है, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है? ओ के दाएं ऊपर की तरफ पड़ेगा, ये आ गया आपका। कितने लोगों ने ऐसा बनाया था? बनाया था, इसी तरीके का बनेगा ये वाला क्वेश्चन आप, ठीक है, डन है, ठीक है। हाँ, क्लास टाइमिंग 9 बजे है शाम को, सुबह में 11 बजे, ठीक है। चलिए, इस वाले का आंसर भी आप लोग को ही करना है भाई, इस वाले का आंसर आप लोग कर लीजिए फटाफट से, मिरर इमेज चेक कर लो। ये तो पहली वाली तो गलती थी, कौन सी पूछ रही है? मिरर पूछ रहा है ना, हाँ मिरर ही है, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, 5 ऐसा नहीं बनता है, ठीक है, और एम ऐसा नहीं बनता है, और आपका यहाँ पर आर भी गलत दिया है यहाँ। सो ओनली सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसमें सिर्फ दूसरा वाला आंसर बनेगा, है ना। चले, अब ये आपको बताना है खुद से कि भाई ये वाला जो फिगर इनमें से कहाँ छुपा हुआ है, आराम से देख लो, ठीक है, रोटेशन की अनुमति नहीं है ना। हाँ, क्लास टाइम में बच्चे 9 बजे से है, डेली 9 बजे रहता है शाम को, और सुबह में रहता है 11 बजे, इसी चैनल पर सेम टाइमिंग्स, ठीक है। टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यू चल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी प्लस पीवाईक्यू भी, ठीक है।